नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ राहुल तिवारी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम 19 अगस्त 2022 के डेली करंट अफेयर्स ग्रुप में 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर करेगा? इसका ऑप्शन ए दिया गया है मुंबई, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है कोलकाता और ऑप्शन डी है चेन्नई। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कोलकाता। चलिए इस प्रश्न के व्याख्या की तरफ चल रहे हैं। दोस्तों, इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 का 23वां संस्करण 15 फरवरी से 17 फरवरी 2023 तक कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस शो में सी फूड क्षेत्र में भारत की प्रगति को इसके सभी पहलुओं में प्रदर्शित किया जाएगा। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 भारतीय निर्यातकों और देश की समुद्री उत्पादों के विदेशी आयातकों के मध्य चर्चा के लिए एक उपयुक्त मंच प्रदान करेगा। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोर्नियर मैरीटाइम टोही विमान उपहार स्वरूप भारत ने किस पड़ोसी देश को भेंट किया? इसका ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है श्रीलंका और ऑप्शन डी है मालदीव। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा श्रीलंका। दोस्तों, हाल ही में भारत ने अपने पड़ोसी देश श्रीलंका को डोर्नियर मैरीटाइम टोही विमान उपहार स्वरूप भेंट किया है। इसके मदद से श्रीलंका हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा में अधिक योगदान दे पाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी श्रीलंका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 18 अगस्त 2022 से डीजी यात्रा कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है? इस प्रश्न का ऑप्शन ए है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन बी है चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन सी है श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और ऑप्शन डी है हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आइए इस प्रश्न के एनालिसिस की तरफ चल रहे हैं। दोस्तों, हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 18 अगस्त से 3 महीने के लिए डीजी यात्रा कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। यह पेपरलेस यात्रा की सुविधा प्रदान करेगा और इसकी मदद से हवाई अड्डे पर कई पहचान जांचों से भी मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार डीजी कार्यक्रम से यात्रियों को सुविधा प्रदान होगी। अतः इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। प्रश्न है, स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ पर भारत ने कितने नए आर्द्र स्थलों को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में शामिल किया है? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 11 और ऑप्शन डी है 12। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 11। चलिए इस प्रश्न के व्याख्या की तरफ चल रहे हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में भारत के स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ पर भारत ने 11 नए आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल में नामित किया है। इस प्रकार अब भारत में रामसर स्थलों की संख्या 75 हो गई है। इन 11 स्थलों में 4 स्थल तमिलनाडु के, 3 स्थल उड़ीसा के, 2 स्थल जेएंडके के और एक स्थल एमपी और महाराष्ट्र में स्थित है। इस प्रकार भारत में नामित कुल रामसर स्थलों की संख्या 75 हो गई है। अतः इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 11। अगला प्रश्न है, कच्छल द्वीप किसका हिस्सा है? इस प्रश्न का ऑप्शन ए है दमन और दीव का, ऑप्शन बी है अंडमान द्वीप समूह का, ऑप्शन सी है निकोबार द्वीप समूह का और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा कच्छल द्वीप निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। दोस्तों, कच्छल द्वीप निकोबार द्वीप समूह का एक हिस्सा है। यह द्वीप मैंग्रोव कवर के नुकसान के कारण अभी हाल ही में चर्चा में था। कच्छल द्वीप सभी निकोबार द्वीप समूहों में सबसे बड़ा है। इसे तिहन्यू भी कहा जाता है। अतः इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी निकोबार द्वीप समूह। स्माइल 75 पहल की शुरुआत किस केंद्रीय मंत्रालय ने शुरू की है? इसका ऑप्शन ए है रक्षा मंत्रालय ने, ऑप्शन बी है गृह मंत्रालय ने, ऑप्शन सी है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। आइए इस प्रश्न की व्याख्या की तरफ चलते हैं। दोस्तों, भीख मांगने वालों के व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल की शुरुआत की है। इस पहल के तहत गैर सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों के सहयोग से नगर निगम भीख मांगने वालों की मदद के लिए कई उपायों को शामिल करेंगे। इसके अंतर्गत 75 नगर पालिकाओं को चिन्हित किया गया है। सॉरी दोस्तों, इसमें नगर पालिकाओं के स्थान पर नगर पालिकाओं लिखा गया है, तो दोस्तों ये नगर पालिका होगा। इसके अंतर्गत कुल 75 नगर पालिकाओं को चिन्हित किया गया है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। अगला प्रश्न और आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, किस राज्य द्वारा स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है? इस प्रश्न का ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। दोस्तों, स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम उत्तराखंड में वहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 13 जिलों के 13,000 प्राथमिक विद्यालयों में संचालित किया जाएगा। इसका उद्देश्य बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाना है। अतः इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी उत्तराखंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डूरंड कप जो कि एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, वर्ष 2022 के इस टूर्नामेंट में कुल कितनी टीमें प्रतिभाग ले रही हैं? इसका ऑप्शन है 15, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है 20 और ऑप्शन डी है 22। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 20। आइए इस प्रश्न का एनालिसिस करते हैं। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप का 131वां संस्करण 16 अगस्त 2022 को शुरू हुआ है। इसका उद्घाटन मैच कोलकाता में हुआ है। इसमें कुल 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसकी मेजबानी पश्चिम बंगाल, असम और मणिपुर संयुक्त रूप से कर रहे हैं। अतः इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केन्या के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। इसका ऑप्शन ए है राइला ओडिंगा, ऑप्शन बी है रिग्थी गाजगुआ, ऑप्शन सी है उहरू केन्याटा और ऑप्शन डी है विलियम रूटो। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी विलियम रूटो। दोस्तों आप देख सकते हैं यह विलियम रूटो का फोटो है। अभी हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनाव में विलियम रूटो ने अपने चिर प्रतिद्वंदी और केन्या के राजनीति दिग्गज राइला ओडिंगा को हरा दिया है और ये केन्या के 5वें राष्ट्रपति होंगे। अतः इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी विलियम रूटो। आज का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। प्रश्न है, भारत और किस अन्य देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति को आयोजित किया जा रहा है? इसका ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है मलेशिया। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी मलेशिया। आइए इस प्रश्न का व्याख्या करते हैं। दोस्तों द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच आयोजित किया जा रहा है। यह पहला द्विपक्षीय अभ्यास है जो दोनों देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है। 4 दिवसीय अभ्यास भारतीय वायुसेना और मलेशियाई की रॉयल मलेशियाई वायुसेना के मध्य आयोजित किया जा रहा है। अतः इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी मलेशिया। दोस्तों आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका जवाब आप लोगों को देना है, कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों अब हम करंट अफेयर्स के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को सबसे पहले आपके सामने लाएंगे। तो हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।